जय हिंद दोस्तों। एनडीए का अगला एग्जामिनेशन होगा अप्रैल के महीने में और दोस्तों इसके फॉर्म्स आएंगे दिसंबर में। 11th ऑफ द दिसंबर से 31st ऑफ द दिसंबर तक टेंटेटिवली इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे। अब दोस्तों ये फॉर्म भरना और एग्जाम देना ये हर कोई करता है, बट फॉर्म भरने के पहले से ही एग्जामिनेशन की तैयारी करना और एग्जामिनेशन में बैठ के उस एग्जामिनेशन को निकालना ये बहुत कम बच्चे करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सिर्फ फॉर्म भरना और एग्जाम नहीं देना है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम भी क्लियर करना है और ऑफिसर भी बनना है। तो इसके लिए क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है। एनडीए का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एनडीए का एग्जामिनेशन सबको पता है कि भाई इसमें दो पेपर होते हैं, पहला पेपर मैथमेटिक्स होता है और दूसरा पेपर जो है वो जीएटी होता है। अब दोस्तों जो पहला पेपर मैथमेटिक्स है इसमें हमारा 11th और 12th दोनों का मैथमेटिक्स आ रहा है और इस मैथमेटिक्स का जो बेस है ना वो एनसीईआरटी है। बट आजकल क्या हो चला है कि एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर लेवल आ रहा है, तो आपको यहीं पे मेहनत करना है कि करना आखिरकार क्या है। तो आपको आज जब मेरा वीडियो देखने के बाद में आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप अपने एनडीए 2025 की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो दोस्तों क्या करना है, एनसीईआरटी को अपने पास में रखना है, सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना है और सिलेबस से वो टॉपिक्स मैच करना है एनसीईआरटी के साथ, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से आते हैं। और अगर हो सके, चूंकि 12th पास बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसका 11th और 12th का जो सिलेबस उसने एक बार देखा है, बहुत अच्छे से जाना है, समझा हुआ है, तो आपको मेरे दोस्तों दो पुराने पेपर डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट निकला के उन पेपर्स में से क्वेश्चन छांटिए, खुद से छांटिए, दूसरों के एनालिसिस पे मत जाइए। आप खुद डीप रिसर्च कीजिए मैथमेटिक्स के दो पेपर्स का और ये देखिए कि किस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है। आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है मैं नहीं कह रहा हूं, आपको इतनी क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि कहां से पूछता है और क्या पूछता है। जब एग्जाम देने वाले बच्चे को समझ में आ जाता है ना कि कहां से पूछता है और क्या पूछता है, फिर वो बच्चा पूरा पढ़ लेता है और उसको ठीक से सॉल्व भी कर लेता है। आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई, कहां से पूछता है क्या पूछता है, आपने एनसीईआरटी के साथ पूरा मैच कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी को बेस बना के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि एनसीईआरटी थोड़ा सा ऊपर ये लेवल देता है। तो आप देखेंगे कि कई सारी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो एनडीए मैथमेटिक्स के लिए आती है। इसमें एनडीए मैथमेटिक्स के लिए अरिहंत की भी बुक आती है, या फिर आप चाहें तो इसके लिए कोई दूसरा और बुक भी लगा सकते हैं। मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि एनसीईआरटी के साथ आप अरिहंत का एनडीए का बुक लगा लो, काम हो जाएगा। अब दोस्तों होता है कि चैप्टर वाइज आप प्रिपरेशन करोगे तो 5 दिन आपको पढ़ना है और डेली बेसिस पे आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब क्या भाई, आज मान लो मैथमेटिक्स का पर्टिकुलर आपने कोई टॉपिक उठाया, आज इस टॉपिक को आपने पढ़ के रख लिया। अब कल आप जब दूसरा टॉपिक उठाने जा रहे हो तो कल जो टॉपिक पढ़ा था उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनको एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर नया स्टार्ट करो। तीसरे दिन जब पढ़ोगे तो डे 1 और डे 2 के फॉर्मूले वापस रिवाइज करो और थर्ड डे फिर स्टार्ट करो, और चौथे दिन जब करोगे तो पहले दिन को छोड़ दो। इस तरह से क्यूमुलेटिव रिवीजन करते चलो और 5 से 6 दिन लगातार पढ़ने के बाद 7वां दिन जो है पूरे के पूरे रिवीजन के लिए उसको रख दो। संडे के दिन पूरा रिवाइज करो जो मंडे से लेके आपने सैटरडे तक पढ़ा है। इस तरह से एक तो आपका प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चलेगा और दूसरी बात रिवीजन आपका साथ साथ जबरदस्त चलेगा, और रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चा क्या करता है, आज जो पढ़ा वहां टेप चिपका दिया, उसने अपना पिन लगा दिया, कल जब उसने बुक ओपन की तो क्या किया, कल वाला पूरा छोड़ दिया, आज का बिल्कुल नया शुरू किया। भाई रिवीजन करना है, चीजों को माइंड में रखना है, क्योंकि आपको ये सब आज आप जो पढ़ रहे हो, अक्टूबर के महीने में जो आप स्टडीज कर रहे हो, ये सब का सब आपको अप्रैल के महीने में यूटिलाइज करके एग्जाम देना है। तो रिटेंशन जब तक नहीं होगा तब तक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे करके आप पूरा टारगेट करिए कि आप फेब एंड तक आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म कर लो एनी हाउ। जब आपने मैथमेटिक्स का सिलेबस 28 ऑफ द फेब तक पूरे अच्छे से खत्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो मार्च के महीने में आपको पूरा दम लगा के रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी देना है। अभी बात हो गई किसकी, मैथमेटिक्स की। अब साथ में बात करते हैं जीएटी की। जीएटी को आप 3 पोर्शन में डिवाइड कर लो डे 1 से। पोर्शन 1 आपका इंग्लिश हो गया, पोर्शन 2 आपका साइंस हो गया और पोर्शन 3 आपका जीके हो गया, और तीनों ही 200 मार्क्स के आते हैं, यानी 200 का इंग्लिश हो गया, 200 का साइंस और 200 का आपका जीके वाला पोर्शन हो गया। अब दोस्तों इन तीनों पोर्शन को इक्वल टाइम दीजिए।
क्योंकि तीनों का वेटेज बराबर है, तो तीनों को आप सेग्रीगेटेड टाइम दीजिए। कई बार बच्चा क्या करता है, इंग्लिश का 200 का वेटेज भले ही, पर उसको डेली आधा घंटा भी नहीं पढ़ता, और सबसे बड़ी मात बच्चा यही खाता है। आप इंग्लिश को इंग्लिश का टाइम दीजिए, साइंस को साइंस का टाइम दीजिए, और जीके को जीके का टाइम दीजिए। अभी से डिवाइड करके चलिए पूरे टाइम को। इंग्लिश में न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ में डेली न्यूज़पेपर से 20 वर्ड्स निकालिए, और 20 वर्ड्स का मीनिंग और उसका एक सेंटेंस लिखिए, ताकि आपका वोकैब अच्छा हो जाएगा। आप जब एनडीए के एग्जामिनेशन के दौरान अपना इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपका वोकैब पोर्शन तो अच्छा होगा ही होगा, बट आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट भी बहुत मजबूत हो जाएगा। ग्रामर आपकी क्लासेस जहां पढ़ रहे हो, कोचिंग्स में पढ़ रहे हो, या फिर ऑनलाइन स्टडीज आप कर रहे हो, वहां ग्रामर तो आपका हो ही जाता है। इस तरह से आपका इंग्लिश एकदम मजबूत हो गया। साइंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहले 9-10 की साइंस की एनसीईआरटी उठा के अपना बेस बना लीजिए। फिजिक्स में लेवल थोड़ा सा उसने अप कर दिया है, तो आप थोड़ा 11-12 की फिजिक्स के साथ में अपना लेवल अप करिए, और पुराने जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उनको लगाना ना भूलिए। बायोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक सेक्शन से पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। लिमिटेड सिलेबस है, सिलेबस डाउनलोड करने का जैसे मैंने बोला है, तो सिलेबस अगर आप डाउनलोड करके प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब ये दोनों पोर्शन जब मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद में आप जीके वाले पोर्शन पर जाएंगे दोस्तों। तो जीके वाले पोर्शन में आप देखिए कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में से आप किसको कितना टाइम दे सकते हैं, और कौन सा आपके ग्रास्प में आता है इजीली। कुछ बच्चों से ज्योग्राफी बन जाता है, हिस्ट्री नहीं बनता, कुछ से हिस्ट्री बन जाता है, ज्योग्राफी नहीं बनता। तो आप इन चारों हिस्सों में से पहले उस पार्ट को उठाइए, पहले उस सब्जेक्ट को उठाइए जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको कम टाइम के अंदर कवर कर सकते हैं। तो जो कम टाइम के अंदर आप कवर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, पहले उसको प्रिपेयर कीजिए। जब कम टाइम में आप उसको प्रिपेयर करेंगे, तो आपके पास समय भी ज्यादा बचेगा, और आपके पास एक ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। इतनी सारी तैयारी करने के बाद, इतना सारा विजन बनाने के बाद, अगर आपको लगता है कि आप अकेले घर बैठ के नहीं कर सकते हो, तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हम यहाँ पर बच्चों को डेली 5 आवर्स की क्लासेस दे रहे हैं, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट काउंटर, लाइब्रेरी, सारी सुविधाएं। तो अगर घर पे माहौल ना मिले, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आप माहौल में आकर के पढ़िए, डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर आप घर कर सकते हैं तो वो बात तो और है ही। तो एक वेल प्लान्ड वे में जब आपने प्रिपरेशन की है दोस्तों, और जब मैंने जो आपको प्रिपरेशन का प्लानिंग बताया, अगर इस प्रिपरेशन के प्लानिंग को आप 30 दिसंबर तक फॉलो करते हो, तो आप खुद आपको महसूस होने लगेगा कि नहीं, मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, सही ट्रैक पर जा रहा हूं। और बिंदास प्रिपरेशन करते करते फिर मैं अपना स्ट्रेटेजी का एक और अगला वीडियो लेकर के आऊंगा, उसको इसी वीडियो के बेसिस पर हम आगे बढ़ाएंगे। मैं पूछूंगा जरूर कि आपने क्या किया, जो आपने किया वो आप शेयर कीजिएगा, और जो आप शेयर करोगे उसके बेसिस पर मैं आपको नेक्स्ट प्लानिंग, आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। एंड डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी आपको आपके एनडीए के एग्जामिनेशन को क्लियर कराने में मील का पत्थर साबित होगी। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।